$2.5 लाख देकर मौत खरीदने वाले 5 बदनसीब लोग, जिनमें 2 पाकिस्तानी बिजनेस फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते थे। हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक यूनिट। पिछले दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें ओशन गेट नामी कंपनी से एक सबमरीन टाइटन के नाम से बहराए ओकियानूस में टाइटैनिक जहाज़ के मलबे की तलाश में भेजा गया। बेसिकली एक टूर होता है जो कि पहली बार नहीं बल्कि कई बार लोग $2.5 लाख की एक टिकट खरीद कर एक डेयर डेविल सफ़र को करते हैं, जो कि 7 से 8 दिन के ऊपर मुहित होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पिछले दिनों 750 लोगों पर मुहित एक जहाज़ यूनानी साहिल के करीब डूबा, जिसमें वसी तादाद में पाकिस्तानी शामिल थे, जो कि पाकिस्तान के हालात से तंग आकर डंकी लगाकर यूरोप में सेटल होने के लिए गए थे। इन दोनों वाक़यात में गलती किसकी है, ये बच क्यों नहीं पाए और इनको बचाया क्यों नहीं गया, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इन दोनों वाक़यात के दरमियान में डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। ग्रीस की गवर्नमेंट ने दावा किया है कि हमने उनको बचाने की कोशिश की, मगर वो जहाज़ को देखकर बज़ाहिर ऐसा मालूम नहीं होता था कि उसको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है। मगर BBC ने उनके दावे को गलत साबित किया है और BBC ने बताया कि वो जहाज़ 7 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ा रहा और जो लोग बच गए उनको टॉर्चर किया गया अपने मुँह खोलने से। लेकिन कुछ लोगों ने शवाहिद दिए हैं कि उनको किसी और जहाज़ की मदद से धकेला गया या किसी तरह उस जहाज़ को डुबोया गया। अब ये क्यों डुबोया गया, जहाँ तक मुझे समझ आता है कि वो सिंपल पाकिस्तानी थे, जिनमें पाकिस्तानियों को सबसे नीचे रखा गया था और ये ग्रीस के साहिल से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था, जो कि अगर चाहते तो उसे आसानी से बचा सकते थे। अगर कोई इंसान डूब भी गया है तो वो कश्तियाँ लाकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाकर बचा सकते थे। ये कोई इतना बड़ा हुआ नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सबमरीन के डूबने की बात करें, हालांकि उसके अंदर भी वो पाकिस्तानी है थे, लेकिन वो अमेरिकन नेशनल्स थे, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए 5 मुमालिक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो फिर भी उसको फाइंड ना कर पाए। अब मुझे खुशी किसी के मरने पे नहीं है, मुझे दुख उन 5 लोगों का भी है, मुझे दुख उन 750 लोगों का भी है, मगर इतनी इंतहा पसंदी क्यों? और दूसरी साइड पे अगर हम बात करेंगे सबमरीन वाला वाक़या क्यों पेश आया, इसके पीछे की कहानी ये है कि सबमरीन के अंदर $2.5 लाख की टिकट लेने के बाद $14 का एक गेम कंट्रोलर जो दिया गया उन्हें, जिसकी मदद से सबमरीन को कंट्रोल किया जा रहा था। यानी कि आप हद करते हो। ऐसा नहीं है कि सबमरीन लॉस्ट होने वाला वाक़या सिर्फ अभी पेश आया, बल्कि वो पहले भी 1-2 बार पेश आया था, लेकिन वो पहले उसको बांधा होता था और उसके ऊपर एक मदर बोट मनसूख होती थी जो उसको खींच लेती थी। मगर इस बार गलती ये हुई कि इसको जो है किसी मदर बोट के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। उसके अलावा सबमरीन की हालत और उसकी बनावट को देखते हुए उसे सिर्फ 4,500 फीट नीचे जाने की इजाज़त थी, मगर वो इस बार भी 13,000 फीट नीचे तक गए, ये कहते हुए कि हम पहले भी गए हैं, कुछ हुआ नहीं, तो इस बार क्या होगा, तो चले ही जाते हैं। समझ रहे हो ना? 5 मुमालिक मिलकर अभी तक ये नहीं पता लगा सके कि उसके साथ हुआ क्या है। सिर्फ 4 कंडीशंस वो पेश कर रहे हैं कि ये हुआ हो सकता है उसके साथ। या तो उनके पावर सप्लाई के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो गया, या फिर उनकी सबमरीन कहीं से लीक हो गई होगी जिसकी वजह से पानी अंदर आ गया और पावर जनरेटर जो है वो फट गया, या फिर किसी तरह से उनका दम घुट गया जिसकी वजह से उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी और सबमरीन को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, तो इसकी वजह से भी उसका लिंक ब्रेक हो गया, या फिर सबमरीन कहीं ऐसी जगह में टकरा गई जिसकी वजह से उसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। जो भी हुआ बहुत अफसोसनाक था। मैं इन दोनों वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ और गवर्नमेंट को चाहिए कि बेसिकली इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत सारी गलतियां जो हाईलाइट हमने की और बहुत सारी गलतियां जो हम नहीं पकड़ पाए वो उनकी अदालत हाईलाइट कर सकती है। तो बिलाशुबा ये सज़ा के हकदार हैं और इन्हें सज़ा देनी चाहिए और आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो उसके लिए इक़दाम करने चाहिए। आपका इस सारे सिनेरियो के ऊपर क्या तबादला ख्याल है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Meow.